नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर से बता दें कि असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला दी है। बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नर हैं फिलहाल असीम अरुण ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता उन्हें यहां पर दिला दी है। अनुराग ठाकुर भी वहां पर मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, असीम अरुण ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तस्वीरें भी यहां पर आप देख रहे हैं जब उन्होंने पार्टी की सदस्यता यहां पर ज्वाइन की और खुद स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई है, पार्टी में शामिल करवाया। अनुराग ठाकुर भी इस वक्त वहां पर मौजूद रहे हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता यहां पर दिलाई है। असीम अरुण आपको बता दें पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं, कानपुर पुलिस कमिश्नर, और अब फिलहाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। असीम अरुण जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्वाइन कर ली है। स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता यहां पर दिलवाई। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर भी यहां पर मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें पुलिस कमिश्नर कानपुर के उन्होंने भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम पहुंचा रहे हैं। असीम अरुण ने एक नई पारी की यहां पर शुरुआत की है, पॉलिटिकल करियर यहां पर शुरू कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर यहां पर रहे असीम अरुण आपको बता दें कानपुर में, और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में उन्होंने ये सदस्यता यहां पर हासिल किए। साथ साथ अनुराग ठाकुर भी मंच पर मौजूद रहे। तो असीम अरुण कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्वाइन कर ली है। स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता यहां पर दिलाई है। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर भी मंच पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जब असीम अरुण ने यह सदस्यता यहां पर ली है, पार्टी ज्वाइन की है स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में। बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं असीम अरुण, कानपुर पुलिस कमिश्नर हैं। और अगर इनकी छवि की बात करें तो काफी ईमानदार छवि रखते हैं। और इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने यह कहा कि दलित, वंचित और पिछड़ों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। बीजेपी नीतियों को देखते हुए असीम अरुण ने कहा कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। तो असीम अरुण आपको बता दें उन्होंने 15 जनवरी को वीआरएस ले लिया था अपनी सर्विस से। और उसके बाद बदायूं जिले में जन्मे असीम अरुण के पिता भी बता दें कि आईपीएस ही हैं। तो फैमिली में भी काफी ऑफिसर से बता दें कि इनके पिता श्रीराम अरुण उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक भी रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हैं रजनीश पांडे। रजनीश, अगर असीम अरुण की बात करें, थोड़े इनके अगर करियर की बात करें, इनके व्यक्तित्व की बात करें तो वो किस तरह का है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की कैसे इन्होंने सोची? देखिए, असीम अरुण सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे हैं, वो एटीएस के चीफ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है वो लोक सेवक के ही आते हैं। इनके पिताजी अरुण साहब पहले उत्तर प्रदेश में डीजीपी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में लाने का बस एक मैसेज देने की कोशिश पर है कि देखिए हमारे पास आईएएस और आईपीएस जो ब्यूरोक्रेट्स माना जाता है कि सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उस प्रकार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। एक यूथ में मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन अंत में जो उनके ज्वाइनिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने एक बात जोड़ा कि देखिए फर्क साफ है, हमारे साथ दंगा रोकने वाले लोग आ रहे हैं और उनके साथ मतलब साफ था कि समाजवादी पार्टी के साथ दंगा करने वाले लोग जा रहे हैं। और उनका उदाहरण नाहिद हसन को लेके था जिसपे गैंगस्टर एक्ट में कल की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि एक असीम अरुण के बहाने उस यूथ में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या लुभाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोगों का किस तरीके से बीजेपी पार्टी स्वागत कर रही है। और ये तय है कि वो देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स से आप इनकार नहीं कर सकते। वो दलित समुदाय से आते हैं और कन्नौज में सीट है जहां से इनको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। उन्होंने कहा भी तो हम कन्नौज से आते हैं जहां हमारा लगाव भी है, हम लोग बढ़ चढ़ के वहां के सामाजिक कामों में भागीदारी करते हैं। तो ये तो बात तय है कि इनको चुनाव लड़ना है। और कल इंडिया न्यूज पर थे भी, मैंने जब
जब उनसे सवाल पूछा तो क्या बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी वीआरएस लिए थे, इस उम्मीद के साथ लिए थे कि बिहार में उनको कहीं ना कहीं पार्टी चुनाव लड़ाएगी, लेकिन हुआ नहीं और बाद में उनको प्रवचनकर्ता के रूप में रोल अदा करना पड़े। आज वो सन्यासी बन के प्रवचन कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए हम आए हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, कभी छोटी जिम्मेदारियों पर रहे हैं, तो ये नहीं है कि मैं चुनाव ही लड़ूं। भारतीय जनता पार्टी जहां लगाएगी वहां हम पार्टी के साथ काम करेंगे। जी बिल्कुल। असीम अरुण की बात करें तो उनकी क्या कुछ सोच है बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर? क्या नीतियां उनको पसंद हैं? क्या कुछ उनका कहना रहा है बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर? अरे देखिए, ये तो लाइव चल रहा था। उन्होंने साफ कहा कि मैं बीजेपी के नीतियों से प्रभावित होके ही पार्टी ज्वाइन किया हूं। और मैंने पहले ही बता दिया, जो आपने सवाल पूछा कि चुनाव लड़ने के लिए मनसा लेके तो आए ही हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज में हमारा पैतृक घर है, मैं कन्नौज में जो भी सामाजिक काम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। और कल इंडिया न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी, जब मैंने उनसे सवाल पूछा, गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार में डीजीपी थे, वीआरएस ले लिए थे चुनाव के पहले, उनको उम्मीद थी कि बक्सर में पार्टी चुनाव लड़ाएगी, लेकिन चुनाव पार्टी ने नहीं लड़ाया। तो मैंने इसका उदाहरण भी देके उनसे सवाल पूछा था, तो उनका साफ कहना था कि देखिए, जब मैं पुलिस अधिकारी था तो कहीं का मुखिया के रूप में काम किया, कहीं छोटी जिम्मेदारी के रूप में काम किया, लेकिन मैंने काम किया। तो बीजेपी चुनाव लड़ाएगी तो अच्छी बात है, नहीं भी लड़ाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के नीतियों से, नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित होकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों के प्रभावित होकर, और जिस तरीके से खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।